हो गया, शुरू करें? हो गया, शुरू करें? जब थोड़ा सा दीजिएगा टाइम। चलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त सरोही सचिन आदित्य। मेरे साथ नालंदा विधानसभा क्षेत्र के चहीते छोटे मुखिया जी हैं, जो कि बहुत अच्छा विचारधारा से इनसे बात करेंगे। कैसा लहर चल रहा है इसमें नालंदा विधानसभा क्षेत्र से, तो इनसे बात करते हैं। कैसे हैं नेताजी? बढ़िया हैं, खुश हैं। और नालंदा जिले के और नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अभी इस चुनाव के जो महासंग्राम चल रहा है उसमें भरपूर समर्थन, प्रेम, प्यार मिल रहा है। युवा, किसान, नौजवान सभी लोग बढ़ चढ़ के मेरे चुनाव कैंपेन में मदद कर रहे हैं, इसलिए उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। छोटे मुखिया नाम सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं, एक ब्रांड बन रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण है कि लंबे समय से मैं गांव-गांव में घूमा हूँ। सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। समाज के साथ, समाज के साथ हर वर्ग के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, हर लोग से मिलते जुलते हैं और सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। किसी के यहाँ श्राद्ध है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ जन्मदिन है, किसी के यहाँ छठी है, किसी के यहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजा है। जो भी कार्यक्रम कहीं भी जिला में कोई लोग भी सूचित कर देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या हम अपने भी सुन जाते हैं तो वहाँ उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसलिए लोग हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमको लोग छोटे मुखिया को एक ब्रांड बना दिए नालंदा में। जैसे आपका एक फ़ोटो हम डाले थे, लोग कहने लगे कि छोटे मुखिया के लाओ, पॉडकास्ट लाओ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र लगातार 7 बार से विधायक चुने वाले श्रवण कुमार, जो माननीय मंत्री है, उसके खिलाफ आपको लड़ना है। तो जहाँ तक हवा अभी चल रहा है, हवा तो ऐसा चल रहा है कि गली मोहल्ला में सिर्फ और सिर्फ नाम चल रहा है तो छोटे मुखिया। लोग में ऐसा क्या जादू मंत्र कर दिए कि लोग पलट गए? नहीं, देखिए, उनका 30 वर्ष का जो शासन रहा, अत्याचार शोषण का रहा, तानाशाही रवैया का शासन रहा, इससे लोग ऊब चुका। अंग्रेज जितना जुल्म करता था उससे ज़्यादा जुल्म इन्होंने 30 वर्षों में सभी लोगों पर किया। सब लोग वो ऊब चुके हैं। उन लोगों को विकल्प के रूप में छोटे मुखिया मिला। 10 साल 15 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। लोगों को भरोसा और विश्वास लगा कि छोटे मुखिया को हम आगे करके अगर लड़ाई को लड़ेंगे तो ऐसे जो दुराचारी लोग हैं, ऐसे जो अत्याचारी लोग हैं, ऐसे शोषणकर्ता लोग हैं, ऐसे समाज के बांटने वाले लोग हैं, इनको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए सारे लोग हमको बढ़ चढ़ के हमको मदद कर रहे हैं। मूल कारण यही है। छोटे मुखिया पहले बीजेपी में थे, फिर छोटे मुखिया निर्दलीय भी लड़े। तो निर्दलीय जब लड़े तो 50,000 वोट लाना निर्दलीय में, वो भी दूसरा नंबर है। तो उस समय लोगों को नहीं लग रहा था कि छोटे मुखिया को मौका देना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का परिस्थिति होता है। टिकट नहीं मिला 2020 में तो बहुत लोग कन्फ्यूज थे। उनको लगता था कि निर्दलीय हैं, इनको वोट दे के हम क्यों बर्बाद करें। और यहाँ बिहार में खास करके पार्टी बेसिस पर कई जातियाँ हैं जो पार्टी बेसिस पर वोट करते हैं, तो उसके कारण लोग जितना देना चाहिए नहीं दे पाए। और जब अंतिम समय था तो कई बड़े नेताओं का प्रोग्राम हो गया, जिसके कारण हम 2020 में जीतने से वंचित रह गए। तो कैसे मुड़ाया कि हमको कांग्रेस में शामिल होना है और कांग्रेस आपको फाइनली टिकट दे दिया? देखिए, यहाँ की जनता कह रहा है, यहाँ का जितना भी नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता थे, उन लोग सभी लोगों का दिमाग में था कि मुखिया जी कांग्रेस का टिकट लेकर आइए। यह सीट कांग्रेस का रहता है और कांग्रेस का सीट लेकर आइएगा तो हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। और लोगों का प्रेरणा, लोगों का सहयोग, लोगों का मदद और लोगों का दुआ आशीर्वाद हमको काम आया। हम कांग्रेस ज्वाइन किए और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर अखिलेश जी, राजेश राम जी, तमाम नेता हम पर भरोसा जताते हुए हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम। मुझे तो ऐसा लगा था कि आपको टिकट दिलाने में दिलीप जी का भी काफ़ी अहम रोल था बिहार से। हाँ, निश्चित रूप से दिलीप जी, सारे लोग, रवि ज्योति जी, सभी लोगों ने हमको टिकट दिलाने में सहयोग किया है। दिलीप जी भी भाई बन के खड़े रहे। जो भी पटना आने जाने क्रम में या जो भी संबंधित नेता है, बिहार से में ठहराने में, सब में उनका ऊर्जा और शक्ति लगा है। उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। रवि ज्योति जी को भी धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मदद करके हमको टिकट दिलवाया है। आपके मुताबिक अभी नालंदा में विकास नहीं हुआ। अगर आपकी सरकार अभी दल से है, पार्टी से आप है, निर्दलीय 50,000 वोट लाए, तो पार्टी से क्या लगता है कि इस बार विजय भवा नहीं है? पार्टी से हम लोग 1 लाख से ज़्यादा
वोट लाएंगे। चुनाव एक तरफा हो चुका है। चुनाव एक तरफा हो चुका है, 1 लाख से ज़्यादा के लीड करने वाले, ऐसा मानना है आपको? हाँ, देख लीजिए अभी जो सामने देख रहे हैं आप, पूरा भीड़ दिखा दीजिए। भीड़ आप ये देख रहे हैं, सभी हमारे पटेल समाज के लोग हैं। आप पटेल समाज के लोग बैठक करके भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सारे लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम लोग पटेल समाज छोटे मुखिया जी के समर्थन में हैं, छोटे मुखिया जी को जिताने के लिए हम संकल्पित हैं। तो जब पटेल समाज का ही सारा वोट हमको मिल जाएगा और अन्य समाज के सभी लोग हमको वोट दे रहे हैं, तो लड़ाई यहाँ तो है ही नहीं। नेताजी पहले से भी नहीं बदले, नेताजी बनने के बाद क्या बदल जाएंगे? हमारा वैसा आचरण नहीं। मुखिया ब्लॉक प्रमुख सब चीज रहे। हम गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं, शहर में हम रहते नहीं हैं। मेरा व्यवहार कोई भी नौता देता। आप भी आपके महल्ले में भी कई बार हम गए हैं। हमको दिखावा पसंद नहीं है, अहंकार हमारे जीवन में दूर दूर तक नहीं है और न हम अहंकारी होंगे। ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको अहंकार से दूर रखिए, लोग से मिलने जुलने की ताकत हमको दे। छोटे मुखिया अगर विधायक बन जाते हैं और सत्ता उनकी आ जाती है तो अगले 5 साल के लिए उनका विजन क्या है? देखिए, विजन तो पहले है कि हमारा क्षेत्र में हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। नीतीश कुमार तो गंगा जी वहाँ तक डाल दिए गया था, वो अच्छा काम किए नीतीश जी। गंगा जी मोकामा से गया तक ले गए, बहुत अच्छा बात है, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन खेतों का जो नहरीकरण होना, जैसे पंजाब में, हरियाणा में तमाम जगहों में है, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। नालंदा जिला कृषि प्रधान जिला, हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी खेत खलिहान है उसमें नहर का जाल बिछे और सुगमता से सालों भर पानी उपलब्ध हो। एजुकेशन के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, एजुकेशन के लिए तो सब जानता था कि ज्ञान का भंडार नालंदा है। पूरे दुनिया को लोग यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आज लाखों बच्चा कोटा में, राजस्थान में, हैदराबाद में, बेंगलोर में यहाँ का बच्चा लोग पढ़ता है। करोड़ों अरबों रुपया हर महीना यहाँ से दूसरे जगह शिक्षा संस्थानों में जाता है। निश्चित रूप से जिस हम एक विधायक की बहुत जो रहता ताकत नहीं रहता कि उस शिक्षण संस्थानों को, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सके। अगर हमको मौका उसमें मिलेगा, हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि नालंदा का कोई बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाए। नालंदा वाले नौजवानों के लिए आपका क्या सोच है? नौजवानों के लिए संदेश है कि नालंदा के नौजवान पढ़ लिख के IAS IPS बने, रोजगार करें। यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हम लोग के प्रयास से होगा। यहाँ का कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई माता बहन बाहर कमाने नहीं जाएगा। यहीं रोजगार, शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सारा लोग उपलब्ध रहे। और उन लोग से कहते हैं कि मेहनत कश बनिए और अपने देश के प्रति, अपने जिला के प्रति, अपने राज्य के प्रति वफादार बनिए और बिहार को और नालंदा जिला को तरक्की की ओर अग्रसर करें। अभी आपके पास आए हुए थे भूपेश बघेल जी, जो कि बोले कि जैसी मेरा सरकार आता है तो आपको मंत्री बनाने की कोशिश जारी रहेगी। तो अगर मंत्री वो बन जाते तो नालंदा के लिए क्या योगदान रहेगा? हमको जो विभाग मिलेगा, जो डिपार्टमेंट मिलेगा, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ नालंदा में उसका बखूबी उपयोग करेंगे। और जो विभाग हमारा रहेगा उसमें हम तमाम जो हम विकास करा सकते हैं नालंदा को, उस सेक्टर में हम चाहेंगे कि मेरा 100% अचीवमेंट हो और 100% हम अचीवमेंट करके यहाँ के लोगों को जो खुशहाल करने का प्रयास करेंगे। सारे लोग अभी फेस्टिवल के टाइम में आए हुए थे, जितने सारे लोग गांव में से बाहर काम करते हैं फैक्ट्री में, उन लोगों का कहना है कि इस बार जो सरकार का पलटवार होना चाहिए। कब तक हम बाहर में रहेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी सरकार बने तो युवा जो बाहर जाते हैं उसके लिए? हमारा सरकार बनेगा तो निश्चित रूप से देखिए, आप कोई झूठा वादा करके राज नहीं कर सकता है, स्टेट में या केंद्र में हो, इसलिए काम करना होगा। रोजगार तो हम लोग की सरकार बनेगी तो प्राथमिकता रहेगा और हम लोग उस पर दबाव भी बनाएंगे सरकार पर कि नालंदा में रोजगार का अवसर प्रदान करें ताकि यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकें। हमारे साथ छोटे मुखिया जी का कहना है कि नालंदा वालों के लिए आपका क्या मांगना है कि नालंदा वाले वोटर्स, नए वोटर्स भी है, यंगस्टर, उनको किस तरह से वोट करना चाहिए? नालंदा के जो प्रथम बार वोट नालंदा विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने वोट का जो मतदान करेंगे नालंदा के विकास के लिए करेंगे, नालंदा के शिक्षण संस्थानों के लिए करेंगे, नालंदा के हर घर में विकसित कैसे हो उसके लिए करेंगे। और नालंदा के नौजवानों को मेरा
का शुभकामना है कि वो एक विकसित नालंदा, एक विकसित बिहार, एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हो। बहुत लंबा हो गया। तो दोस्त फाइनली इनसे बात कर लिए और इनका जो भी विजन है आने वाले समय के लिए वो भी बता दिए। तो इसी तरह से इनका जो चुनावी रन है किस तरह से, कुछ यहाँ के लोगों बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए, ये था मेरे छोटे मुखिया जी के साथ पॉडकास्ट, और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं।